एक बार चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने हरि का रूप धारण किया। कहते हैं कि एक बार आसीद गिरिवरो राजन स्त्रीकूट इति विश्रुतः क्षीरो वेदनावृतः श्रीमान योजनायुतमुच्छितः। सुखदेव जी कहते हैं कि त्रिकूट पर्वत था जिसकी 3 चोटियां थी। एक चोटी जो थी वो सोने की, एक चोटी चांदी की और एक चोटी लोहे की। बड़ा दिव्य स्थान था। उस त्रिकूट पर्वत पे एक बड़ा सुंदर सरोवर था जिसमें बड़े सुंदर सुंदर कमल के पुष्प लगे हुए थे। इतना सुंदर स्थान था कि अप्सराएं भी आकर के उसमें स्नान करती थी। वृक्ष इतने सुंदर सुंदर, चारों तरफ का दृश्य बहुत रमणीय था। उसी त्रिकूट पर्वत पर एक गजराज रहता था। बड़ा लंबा चौड़ा परिवार था उसका, गजराज का। सैकड़ों पत्नियां थी, हजारों पुत्र थे और बल उसके पास 10,000 हाथी का स्वयं था। जब वह चलता था तो जंगल का राजा शेर है ना, वो भी रास्ता छोड़ देता था। उसके रास्ते में कोई आता नहीं था। बिल्कुल मस्त होकर चलता था वो। एक दिन अपने सभी परिकरों को लेकर के, परिवार के सदस्यों को लेकर यह उसी सरोवर में गया और जाकर के जल क्रीड़ा करने लगा, जल का आनंद लेने लगा। उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था, मगरमच्छ। जब यह अपने परिवार के सदस्यों के साथ जल क्रीड़ा में मग्न था, उसी समय आकर के ग्राह ने इसके पैरों को पकड़ लिया। पहले तो इसे लगा कि कोई होगा, इतना बल मेरे पास है, मेरा कौन क्या कर सकता है। लेकिन ये जब पैरों को छुड़ाने का प्रयास किया तो इसके पैर छूट नहीं रहे हैं। यह सोचा कि जल से बाहर चलूं, लेकिन जल से बाहर जाने का प्रयास करता रह गया, मगर इसको छोड़ नहीं रहा है। मगर इसको खींचकर पुनः जल में लेके जाने लगा। अब इसको लगा कि मैं बचूंगा नहीं, तो अपने पत्नियों को, बच्चों को आवाज लगाया और सब मिलकर इसको बचाने का प्रयास करने लगे। कई दिन बीत गए, कई दिन बीत गए। सब इसको बचाना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, लेकिन यह जल से बाहर निकल नहीं पा रहा है, मगर इसके पैर को पकड़ करके जल में खींचता जा रहा है। जब कई दिन बीत गए और इसके परिवार के सदस्यों को लगा कि अब ये बचेंगे नहीं, तो एक एक करके सब इसको छोड़ के जाने लगे। सब इसको छोड़ के जाने लगे। विचार करो, उस गज के स्थान पर हम अपने आप को रख के विचार करें। गज अर्थात हाथी, हाथी मतलब हम। हमारे साथ भी तो यही होता है। जब हमारी उम्र बीतने लगती है धीरे धीरे, तो पहले हम डूबना शुरू करते हैं। कैसे? हमारे घुटनों में दर्द होता है। पहले हमारे घुटने डूबते हैं, उसके बाद कमर झुकने लगती है। जैसे ग्राह में जल इस हाथी को खींच रहा है धीरे धीरे, वैसे ही धीरे धीरे हम भी काल रूपी जल में, समुद्र में डूबने लगते हैं। पहले घुटने में दर्द होता है, उसके बाद कमर में, और तब धीरे धीरे
दांत टूटने लगते हैं, आंखों से कम दिखाई देता है, कानों से कम सुनाई देता है, और समय ऐसा आता है कि एक एक करके हमारे सारे शरीर के अंग डूबने लगते हैं और हम तो डूब ही जाते हैं। हमारे परिवार वाले हमें बचाने का कितना प्रयास करते हैं, हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, डॉक्टर इलाज करते हैं, कहते कि भाई इलाज कर रहा हूं, और एक समय ऐसा आता है जब डॉक्टर कहते हैं कि अब दवा की आवश्यकता नहीं है, अब तो दुआ करो, दुआ करो। परिवार वाले उदास होके, निराश होके हमें लेके घर चले आते हैं और छोड़ देते हैं अपने हाल पर। कस्य माता पिता कस्य, कस्य भार्या सहोदरा, कालेन संबंध का कस्य परिवेदन। जिस परिवार के लिए हमने सब कुछ किया, दिन रात परिश्रम किया, धन कमाया, मकान बनवाया, बिजनेस को बढ़ाया, किस लिए? कि हमारे बच्चे सुखी होंगे, हमारे घर के लोग सुखी होंगे। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब कोई काम नहीं आता, ना धन काम आता है, ना घर काम आता है, और ना परिवार के सदस्य काम आते हैं। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। जिस समय बल था, पुरुषार्थ था, उस समय किसी को भी समझते नहीं थे, सोचते थे कि सबसे ज्यादा ताकतवर हम हैं, बलवान हम हैं, कौन मेरे सामने है। लेकिन आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। अरे पत्नी कहती है कि महाराज मैं 7 जन्म तक आपकी पत्नी बनूंगी। लेकिन एक समय आता है कि उसका भी साथ छूट जाता है। सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरा होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, विचार कीजिए कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। 10,000 हाथियों का बल इस गजेंद्र के अंदर है, लेकिन आज इसका बल काम नहीं कर रहा, सब छोड़ के चले गए। 1000 वर्ष तक
गजग्राह का युद्ध चला। कभी ये बाहर निकलने का प्रयास करता है, कभी वो अंदर ले जाने का प्रयास करता है। प्रयास करते करते गजराज जब हार गया तो ग्राह अब इसको खींचकर जल में लेकर डुबाने लगा। और जैसे जैसे ये डूबने लगा, विचार करने लगा कि क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। पूरा शरीर डूब गया। तब उसी सरोवर में से एक कमल पुष्प को लिया और लेकर के अपने सूंड में भगवान को याद करने लगा। इधर जितने देवता हैं सब विचार कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ सोच रहे हैं कि मेरा नाम ले तो मैं पहुंचूं। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि मेरा नाम ले तो मैं पहुंचूं। लेकिन ये किसी का नाम नहीं ले रहा। और जब किसी का नाम नहीं ले रहा तो नारायण कह रहे हैं कि जब किसी का नाम नहीं ले रहा तो ये मुझे ही बुला रहा है। कहता है ओम नमो भगवते तस्मै यत् एत चिदात्मकं पुरुषाया विविजाया परसाया विधिमहि। गजराज बोला जो इस संसार के जगत के मूल कारण हैं, जो समस्त जगत के सृजन संहार करने वाले हैं, संग्रहण करने वाले हैं, उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है। इस प्रकार जैसे ही भगवान को याद किया, भगवान तुरंत आए और आकर के इसके सूंड को पकड़ करके जल से बाहर किए। और बाहर करने के बाद सबसे पहले क्या किया, उस मगर के सर को काट दिया भगवान ने चक्र से। किसी ने कहा कि भाई ये तो अच्छी बात नहीं है ना? भगवान के भक्त ने भगवान को बुलाया और भगवान पहले उस ग्राह का उद्धार किए। कहते हैं कि देखो ये भगवान की विशेषता है। भगवान अपने भक्तों का उद्धार तो करते ही करते हैं। जो भगवान के भक्तों के चरण को पकड़ता है भगवान पहले उसका उद्धार करते हैं, पहले उसका उद्धार करते हैं। इसलिए भगवान ने पहले उस ग्राह को मारा। अब आप विचार करो कि क्या ग्राह हमें भगवान की तरफ जाने से नहीं रोकता? इस कथा पांडाल में बहुत से लोग आना चाहते होंगे, कई दिन से विचार कर रहे होंगे कथा चल रही है, चलना चलूंगा। लेकिन कहते हैं कि मैं आना तो चाहता था, मैं आना तो चाहता था, आ रहा था, मगर क्या मगर नहीं आ सका। मैं कल आऊंगा, कल आने वाला था, मगर वही मगर हमारे भी पैर को पकड़े हुए है जो भगवान की तरफ हमें जाने नहीं